सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार। मोटिवेशनल विजय ठकरेले मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़ने के लिए आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़िंदगी की कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो को देख रहे हो। मेरे वीडियोस की क्लैरिटी अच्छी नहीं रहती और जो मैं कैप्चर करता हूँ उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं रहती, लेकिन मेरे द्वारा जो बताई गई बातें हैं वह बहुत अनमोल हैं। एक बार इस वीडियो को अंतिम तक देखकर मेरे द्वारा बताई गई बातें को थोड़ा सा ध्यान से सुने। देखिए, जीवन हर किसी को मिला है। हर कोई अपने हिसाब से जीना चाहता है। किसी की सोच को हम नहीं बदल सकते, किसी के खान पान को हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम इतना ज़रूर बता सकते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। आप सही खान पान रखेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, और गलत खान पान रखेंगे तो आपको शरीर को नुकसान पहुंचेगा। आपको कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। मैंने देखा, मेरी मेडिकल के सामने, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, और जहाँ मेरी मेडिकल है उस गांव में जितनी भी दवाइयाँ दुकान है वहाँ पर आपको 1% भी कोई मरीज नहीं मिलेगा। और दारू की दुकान पर इतने सारे लोग मुझे इकट्ठा दिखते हैं। मैंने भाई लड़सड़ा पे भेवली टोला पे देखा, एक देसी शराब दुकान है जो कि लाइसेंस धारी, और वहाँ पर शराब पीने वाले की संख्या इतनी ज़्यादा अत्यधिक, जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाती है। और वहीं उस गांव में 4 से 5 औषधि की दुकान है, जिसको अंग्रेजी में हम मेडिकल बोलते हैं। लेकिन मैं वहाँ देखता हूँ तो वहाँ मुझे ऐसे कोई लोग नज़र नहीं आते कि अपने स्वास्थ्य से संबंधित कोई चिंतित हो, जिसको अपने भविष्य और अपनी शरीर की चिंता हो कि मुझे अब स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए डॉक्टर की सलाह द्वारा जो बताई गई दवाई है मैं उसको पूर्णतः लूँ, या अपने स्वास्थ्य के लिए मैं दवाई खरीद के लाऊं जो कि मेरे शरीर को स्वस्थ रखेगी, फिट रखेगी। ऐसी औषधियाँ को कोई भी खाना पसंद नहीं कर रहे हैं, जो हमारे शरीर के लिए जहर का काम करती है, हमारे शरीर के पार्ट को गलाती है, शरीर के पार्ट को नुकसान करती है। ऐसी चीज़, ऐसी वस्तुएं को लोग खरीद कर बड़े शौक़ से पीना पसंद करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है आज का ये समाज किस ओर जा रहा है। हमें हमारे अपने जीवन काल में अपने आप में बदलाव लाना है, तो सबसे पहले अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा। तो ही आगे की जनरेशन, हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे से प्रेरणा लेकर जैसा हम कर रहे हैं उससे वह सीख कर ठीक उसी तरह वह काम करेंगे। अगर हम मदिरा का सेवन कर रहे हैं, धूम्रपान का सेवन कर रहे हैं, तो हमारे फैमिली के मेंबर, हमारे छोटे छोटे बच्चे, आने वाली पीढ़ियाँ हमारे को देखकर वह चीज़ को सीखती है और अपने जीवन चरित्र में
उतारती है। मेरे पिताजी तो दारू पीते हैं, मेरे पिताजी तो स्मोकिंग करते हैं, मेरे पिताजी बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो मैं क्यों नहीं पीऊँगा? वो कहाँ से सीखता है? वह अपने पिता को देखकर सीखता है कि मेरे पिताजी ऐसा करते हैं, तो मुझे ये सब करने में क्या शर्म। मुझे समझ नहीं आ रहा है, आज कल के माता पिता बहुत सारे जो अभी जवान हैं, वह अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, मुझे यही समझ नहीं आ रहा है। वह अपने जीवन तो खोखला बना ही रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य भी खराब कर रहे हैं, और बच्चों का भविष्य करने के साथ साथ शरीर भी खराब कर रहे हैं। उसका कारण यह कि पिता को देखकर बच्चा एक ना एक दिन जरूर सीखेगा कि मेरे पिता शराब पीते तो मैं भी पीऊँगा। स्वाभाविक बात है, क्योंकि जैसे बच्चे बड़े को देखते हैं वैसा वो सीखते हैं और वैसा वह भविष्य में करते हैं। इसलिए अपने बच्चों के सामने ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें जिससे वह भी आपसे सीखकर उससे कई गुना ज़्यादा अपने शरीर को खराब करें। मैं इस वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप तक एक अच्छा मैसेज जाए। मेरे जो समाज है, ग्रामीण समाज, अपने आप में सुधार लेके आए, क्योंकि जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमारे आने वाली पीढ़ी कर्म करेगी। इसलिए अपने छोटे बच्चों के सामने ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें कि आपकी छाया चित्र का असर वो नन्हे मुन्ने बच्चों पर भी पड़े और उनका भविष्य बनाने से पहले बिगड़ जाए बचपन में ही। तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आप तक यह एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम सुधरेंगे, हम आप में अपने आप में बदलाव लाएंगे तो हमारा परिवार सुधरेगा, हमारे घर का विकास होएगा, हम शिक्षित बनेंगे, हम पढ़ लिख कर जॉब करेंगे या कोई बिजनेस करेंगे या कोई भी रोजगार पाकर हम लोगों को ये मैसेज देंगे कि पढ़ाई करने के बाद हम यह नौकरी कर रहे हैं, हम पढ़ाई करने के बाद अपने जीवन शैली में बदलाव लाए, हमारे खान पान में सुधार आया है। अपने शरीर का ध्यान अवश्य रखें, स्वस्थ रहे, और मेरे इस वीडियो को गंभीरतापूर्वक लेकर जो भी गलत काम आप सभी पेरेंट्स कर रहे हैं, माता पिता, कृपया करके नशा करना छोड़ें, धूम्रपान पान करना छोड़ें। यूँ गलत व्यसन जो है, जो समाज की कुरीतियाँ हैं, जो समाज को खोखला कर रही है, समाज को बिगाड़ रही है, ऐसी चीज़ का सेवन ना करें जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी और हमारे समाज पे प्रभाव आए। हमारा एक समाज से एक अच्छे देश से एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। तो हम सुधरेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ सुधरेगी। मैंने आज देखा, दूध बेचने वाला आता है, लोग दूध खरीद कर बिल्कुल भी नहीं पिएंगे, जिसकी
उसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। उस दूध को कोई नहीं पिएगा। किंतु शराब में कई सारे केमिकल और कई सारी जहरीली चीज़ मिलाकर उसका निर्माण किया जाता है, उसको लोग पीते हैं। और मुझे यह समझ नहीं आता कि पीने वाले को इससे क्या फ़ायदा है। शराब से हमारे शरीर को नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा कुछ नहीं है। आप देख लेना, कोई भी शराब पीने वाला व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। और जिसमें कैल्शियम की मात्रा होती है, हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाता है, दूध को कोई नहीं पिएगा। इसी का तो नाम है कलयुग और सतयुग। दोनों में अंतर वही है। सतयुग में दूध पीते थे, दही खाते थे, मक्खन खाते थे। कलयुग में दूध दही नहीं, यहाँ पे देसी शराब, कच्ची शराब, अंग्रेजी शराब, यह चलता है। एक तरफ आप नींबू पानी को रख देंगे, दूसरी तरफ आप कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल रख देंगे, स्प्राइट, थम्स अप, कोको कोला, ETC। मैं कोई भी ब्रांड को ऐसा गलत नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। जबकि नींबू पानी की अपेक्षा वह हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाएगी। कोल्ड ड्रिंक्स का मैंने इस्तेमाल करके देखा, जब हम वॉशरूम को साफ़ करते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल डाल के साफ़ करके देखना, जैसा हार्पिक से हम साफ़ करते, ठीक उसी तरह सफाई आती है। हम नींबू पानी को छोड़कर क्या पी रहे हैं? एक प्रकार से गंदगी। लेकिन किसी भी कंपनी के ऊपर हम बिना प्रूफ के बोल नहीं सकते, लेकिन नींबू पानी को मैं बेहतर मानता हूँ। ये कोल्ड ड्रिंक्स आज से ही छोड़े। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि बस हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमारे से कुछ बेहतर करके दिखाए। आई होप कि यह मेरे द्वारा बनाया हुआ वीडियो आप सभी को एक ऊर्जा के साथ में कुछ मोटिवेशनल एनर्जी मिलेगी। यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसको शेयर कर देना, और इस छोटे भाई को सपोर्ट करने के लिए मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।